समझो, देखो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की पूरी समरी समझो। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर यहाँ पर हमारे दो केस हो सकते हैं। क्या कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाए और कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना हो। तो यदि कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, यदि कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा पूरा हो गया तब तो तुम्हें मालिक से पैसे मिल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन यदि कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा पूरा नहीं हुआ फिर क्या होगा? यदि कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा बताओ मुझे? पैसे मिलेंगे लेकिन थोड़े कम मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने पूरी की पूरी बिल्डिंग ये तैयार कर दी और उसका ये माला हो गया, ये दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, बस ऊपर का रह गया तो ये थोड़ा ना मुझे पैसे नहीं मिलने के। जितना मैंने वर्क डन कर दिया उसके हिसाब से मुझे पैसे मिलेंगे, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से पैसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में किस रेशो में मिलेंगे वो मैं तुम्हें पूरी समरी के हिसाब से बताऊँगा कि कैसे कैसे मिलेंगे हमें पैसे, ठीक है ना। किस रेशो में हमें पैसे मिलेंगे वो बताऊँगा मैं तुम्हें। देखो तुम पहले बहुत ध्यान से समझना इसे और फिर इसे तसल्ली से नोट कर लेना, ठीक है। आ जाओ। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कितने केस हो सकते हैं? वो हो सकते हैं हमारे दो। पहला, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट और व्हेन कॉन्ट्रैक्ट नॉट कंप्लीट। तो यहाँ पर है तुम्हारा कंप्लीटेड और इनकम्प्लीटेड। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज इनकम्प्लीट। जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं है, बीच में रुका हुआ है, कुछ भी रुका हुआ है, चाहे दीवार का प्लास्टर ही क्यों ना रुका हुआ है, काम रुका हुआ है तो रुका हुआ है, ठीक है। अब इसने तुम्हें बताया है कि भाई काम कंप्लीट होगा तो फिर क्या होगा और इनकम्प्लीट होगा तो कैसे कैसे हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे वो समझो ध्यान से। ये सारी थ्योरी में लिखा हुआ है लेकिन मैं थ्योरी ना, मैं चार्ट में विश्वास रखता हूँ। चार्ट की हेल्प से बता दूंगा, सारी चीज़ के दिमाग में ऐसे बस जाएगी अच्छी तरह से। आ जाओ। तो कंप्लीट में क्या होगा? कंप्लीट में हमारे पास दो चीज़ें हो सकती हैं। क्या क्या? पहला तो में हमें प्रॉफिट हो सकता है जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई। तो ये आ जाएगा तुम्हारा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के टू साइड में। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के टू साइड में जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था कल पहली वीडियो के अंदर, हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था। तो ये हमारा आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। भाई सीधी सी बात है, प्रॉफिट हो जाएगा तो प्रॉफिट हो ही जाएगा, लॉस हो गया तो, यदि लॉस हो गया मैं तो इसे बाय में डाल दूंगा, मैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, वहीं पे मैं इसे बाय में डाल दूंगा, ठीक है ना। भाई तुमने जैसे ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा तो उसमें तुमने क्या किया होगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस जब बनाया था तो प्रॉफिट आता है टू में और लॉस आ जाता है बाय में। इसमें भी यही होगा, सिंपल, ये साधारण सा काम है इसमें, ठीक है। अब आ जाओ आगे। जब कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या है, इनकम्प्लीट है, मेन बात इसकी सोचनी है, इसके लिए ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेन पॉइंट ये है हमारा कि जब कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या ना हो, जब कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंप्लीट ना हो, है ना। इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, आ जाओ यहाँ आ जाओ। जब कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंप्लीट ना हो तो कंप्लीट हो कितना, मैं ये पूछ रहा हूँ सिर्फ कि कंप्लीट हुआ कितना है। तो देखो इसने यहाँ पर बताया है कि लेस देन 1/4 वर्क कंप्लीटेड ऑफ किसका, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/4 से कम, लेस देन 1/4 से कम वर्क यदि कंप्लीट हुआ है तो लेस देन 1/4, यदि कम जो हमारा वर्क है वो 1/4 से कम हुआ है। सपोज करो मैंने से कॉन्ट्रैक्ट दिया था कितने का, 5 लाख रुपए का, छोटा सा मकान बनवाना, ज़्यादा पैसे तो है नहीं हमारे पास हैं, तो 5 लाख रुपए का हमें क्या बनवाना है, एक मकान छोटा सा तैयार कराना है। तो मैंने उसे 5 लाख रुपए भी पूरे तो दिए नहीं होंगे, है ना,
वो पूरे क्यों देंगे 5 लाख रुपए अभी उसे, है ना। तो अभी उसने जो काम पूरा किया है ना वो 1 साल के अंदर अंदर अभी लेस देन 1/4 किया, यानी कि मान लो 1 लाख रुपए का काम किया है तो 5 लाख का 1/4 आता है 1,25,000 रुपये, लेकिन उसने काम करा 1 लाख रुपए का, तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा, तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। नहीं समझे? समझ गए? कोई समस्या नहीं है, आ जाओ। तो इसमें भी यहाँ पर 2 केस हो सकते हैं, क्या कि यदि प्रॉफिट है और यदि लॉस है। यदि प्रॉफिट है और यदि लॉस है, तो देखो यदि तुम्हारा प्रॉफिट है इसमें, यदि यहाँ पर तक तुम्हारा प्रॉफिट है जब वर्क 1/4 1/4 से कम हुआ है, किसका? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा, जितना भी प्रॉफिट होगा उसे चुपचाप वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफ़र कर देंगे, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। अभी सभी की फुल फॉर्म लिखाऊंगा लास्ट में, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। मतलब अभी हम अपना प्रॉफिट को मानेंगे नहीं, ठीक है ना, उसे वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफ़र कर देंगे। समझ में आई बात? और लॉस के केस में क्या करेंगे? सबको पता है लॉस तो लॉस ही है भाई, क्या हो जाएगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नहीं समझे? कोई समस्या थोड़ी ना है। मैंने क्या बताया कि जब कंप्लीट हो जाएगा तो ऐसे कर लेंगे, और जब इनकम्प्लीट होगा तो कितना है, कंप्लीट कितना है। भाई मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ इनकम्प्लीट है तो कंप्लीट कितनी है ये तो पता हो, तो कितनी कंप्लीट है? लेस देन 1/4, 1/4 से कम कंप्लीट है। तो इसमें मुझे क्या करना होगा? प्रॉफिट यदि होगा मेरा तो वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफ़र कर दूंगा, और यदि लॉस होगा तो लॉस तो भाई बाय में आ जाएगा। कोई समस्या है यहाँ तक? आगे आ जाओ। अगला, वन बाय फोर्थ और मोर देन 1/4, 1/4 और मोर देन 1/4 बट लेस देन 1/2। 1/4 से तो ज़्यादा, मैंने 5 लाख का एग्जाम्पल लिया था, 5 लाख से तो ज़्यादा हो गया वर्क, ये सपोज 2 लाख रुपए का हो गया, तो 2 लाख क्या है? 1/4 से तो ज़्यादा है, 1/4 से तो ज़्यादा है, बट 1/2 से तो कम है, 2.5 बैठता नहीं बैठता। तो इस केस में क्या होगा? क्वेश्चन उठेंगे सारे के सारे, तुम्हें एज इट इज़ अमाउंट बताएगा वो इस चीज़ की, वो एज इट इज़ अमाउंट कह रहा हूँ, एज इट इज़ लाइन देगा तुम्हें इस चीज़ की, लाइन नहीं देगा तो हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा, वो देखना भी बताऊंगा मैं कैसे करेंगे। और किसका है? ऑफ सीपी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का, किसका? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का। ये भी ध्यान रखना कि किसका देखते हैं, मैं 1/4 1/2 किसका करके देखूं, तो किसका करूंगा? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का। तो यदि अब इसमें प्रॉफिट हो और अब इसमें लॉस हो तो क्या करूं? लॉस का तो मुझे पता ही लग गया, एक चीज़ तो मैंने याद कर ही ली कि बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दूंगा चुपचाप इसे, तो मैं, ठीक है ना। लेकिन यदि प्रॉफिट है तो क्या करूंगा? यदि प्रॉफिट है तो क्या करेंगे वो समझो ध्यान से, कि यदि प्रॉफिट के केस में क्या करूंगा, तो प्रॉफिट में आएंगे यहाँ पर तुम्हारे 2 पॉइंट। कितने पॉइंट आएंगे? 2 पॉइंट। पहला तो यहाँ पर तुम ट्रांसफ़र करोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितना करोगे? जो तुम बैलेंस निकाल लोगे ना, जो तुम्हारा क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस होकर जो बैलेंस निकलेगा, उस बैलेंस का 1/3 और कैश रिसीव्ड और वर्क सर्टिफाइड के रेशो में ट्रांसफ़र कर दोगे। कैश रिसीव्ड और वर्क सर्टिफाइड के रेशो में क्या कर दोगे? ट्रांसफ़र। कैश रिसीव्ड और वर्क सर्टिफाइड के रेशो में ट्रांसफ़र करते हैं 1/3। अब समझो एक बात को मेरी, तुम ध्यान से बिल्कुल, कि 1/3 क्यों आया वो समझना। 1/4 से तो वर्क हो गया ज़्यादा और 1/2 से कम है, तो यहाँ बीच का केस है इसका, तो मैंने यहाँ पर 1/3 लिख दिया, ठीक है ना। तो 1/3 बैलेंस का और कैश रिसीव डिवाइड वर्क सर्टिफाइड के रेशो में क्या कर देंगे? प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र, और जो बच जाएगा उसे कहाँ डाल देंगे? वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में। तो उसे डाल दोगे टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, जो बचा वो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में डाल दोगे। बताओ यहाँ तक कोई समस्या है? यहाँ तक कोई समस्या है तो बताओ, ठीक है। आगे आ जाओ, इसका है हमारा फोर्थ केस। फोर्थ केस में क्या कह रहा है? यहाँ तक का आ रहा है ना? सही, बिल्कुल।
फोर्थ केस में क्या करोगे, फोर्थ केस भी बहुत ध्यान से समझने का है। देखो लिखो यहाँ पर कि 1/2 और मोर देन 1/2, 1/2 और मोर देन 1/2 वर्क कंप्लीटेड ऑफ सीपी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का। ये 1/2 से भी ज़्यादा हो गया, आप समझ रहे हो कहानी, 1/2 से भी ज़्यादा हो गया है। मतलब अब मैं यदि 5 लाख का एग्जाम्पल लूँ तो 5 लाख में कम से कम हमारा 3 लाख या 4 लाख रुपए का काम पूरा हो गया। आधा होगा 2.5 लाख, 2.5 लाख से ऊपर ही जाएगा काम हमारा, ठीक है ना। तो आधे से ज़्यादा काम हो गया, यानी कि 1/2 और मोर देन 1/2। इसका पता मैंने ये क्यों लिखा है, यदि एक्चुअली 1/2 भी हो तब भी काम यही होगा, और यदि 1/2 से ज़्यादा हो तब भी यही होगा। ध्यान रखना, कभी 1/2 से ज़्यादा ही देखो, 1/2 भी आ रहा है तब भी यही काम होगा, ठीक है। तो इसमें भी हमारे 2 केस, कि यदि तुम्हारा प्रॉफिट है तब क्या करोगे। प्रॉफिट के केस में तुम्हें क्या करना होगा कि 2 जो तुम्हारा बैलेंस होगा, प्रॉफिट कितना ट्रांसफ़र करोगे, यहाँ पर यहाँ लिख देता हूँ 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र करोगे, उस बैलेंस का 2/3 ट्रांसफ़र कर दोगे, उस बैलेंस का 2/3 ट्रांसफ़र कर दोगे, ठीक है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर 1/4 और 1/2 का केस था, मैंने 1/3 किया था। अब देखो 1 में से 1/3 गया तो बचता कितना है, 2/3। इस वजह से वहाँ पर 2/3 आ जाता है। समझ गए ना बात को, क्यों आ जाता है वहाँ पर यहाँ पर 1/3 और वहाँ पर 2/3, इस वजह से आ जाता है। तो बैलेंस का 2/3 और किस रेशो में तुम्हें पता ही है, कैश रिसीव्ड और वर्क सर्टिफाइड के रेशो में। वर्क सर्टिफाइड तुम्हें देगा क्वेश्चन के अंदर, वो वर्क सर्टिफाइड तुम्हें देगा वो निकाल के, ठीक है ना। अनसर्टिफाइड भी देगा, वर्क सर्टिफाइड भी देगा, ठीक है ना। नहीं देगा तो कोई रास्ता बताएगा हमें, कुछ तो बताएगा। और जो बचा टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में उठा के डाल देंगे उसे, जो बचा वो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है भाई। जो बचा वो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में डाल देंगे। और लॉस का क्या होगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे भाई। ये तो यहाँ पर भी लॉस का यही था, यहाँ पर भी लॉस का यही था, यहाँ पर भी लॉस का यही था, यहाँ पर भी लॉस का यही होगा। हर जगह लॉस का तो काम एक ही होना है, ठीक है ना। अब इस समरी को और दोबारा से फिर समझो, एक एक चीज़ को फिर दोबारा से समझो। क्या देखो, मैंने बताया भाई कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तुम्हारे 2 पोजीशन में अटक जाएंगे, क्या, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट में क्या होगा, चाहे तो प्रॉफिट हो जाएगा या लॉस हो जाएगा। इनकम्प्लीट में क्या होगा, इनकम्प्लीट में जब काम हमारा लेस देन 1/4 यानी कि 1/4 से कम है। यदि मैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 लाख मान लूँ तो 1 लाख रुपए का भी काम हुआ है, 1 लाख से भी कम का हुआ है, 25-30 हज़ार रुपये का काम हुआ है, तो 1/4 से कम है, तो उस केस में अपना प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करने के क्या करेंगे, प्रॉफिट को वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में डाल देंगे, प्रॉफिट को वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में डाल देंगे। और लॉस है तो तुम्हें पता ही है, हर बार लॉस में वही चल रहा है, ठीक है। आ जाओ, यदि 1/4 से ज़्यादा काम हो गया लेकिन 1/2 से कम है, और किसका देखेंगे, ये 1/2 1/4 निकाल के किसका देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का देखेंगे। ये भी एक समस्या खड़ी हो जाती है कि किसका देखें। जब मैंने पिछली बार ये कराया था तो मैंने ये नहीं लिखवाया था ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो स्टूडेंट के दिमाग में ये आ गया कि यार देखूँ तो मैं किसका देखूँ। नॉर्मली किसका देखना है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का देखना है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का, तो प्रॉफिट 1/3 ट्रांसफ़र कर देंगे, बैलेंस का कैश रिसीव्ड वर्क सर्टिफाइड के रेशो में, ठीक है ना। टोटल मैंने बताया, देखो एक चीज़ बताता हूँ, ये वर्क सर्टिफाइड और कैश रिसीव्ड क्या होगा। मेरा 1/2 से तो कम और 1/4 से ज़्यादा हो गया है ना। मैं बुलाऊंगा आर्किटेक्ट को, मैं तो मकान का मालिक हूँ, कॉन्ट्रैक्टर तुम हो, मैं बुलाऊंगा आर्किटेक्ट को बुलाऊंगा, उससे कहूँगा कि भैया एक काम कर, चेक कर कितना मकान बन के तैयार हुआ। वो मुझे बताएगा कि भाई तुम्हारा 1/4 से तो ज़्यादा हो गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने 1/2 से काम कम किया है अभी, तो मैं उसे उसी के हिसाब से पैसे दूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने उसे दिया
उसमें 1/2 से कम काम कंप्लीट हुआ, वो मुझे किसने बताया? आर्किटेक्ट ने, इंजीनियर ने बताया। और वो इंजीनियर मुझे बताएगा कि भाई इतने रुपए का काम हो गया है तुम्हारा, यानी कि वर्क सर्टिफाइड करके चला जाएगा। तो वर्क सर्टिफाइड कौन करेगा? इंजीनियर करेगा। तो वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट मुझे दी होगी। तो मैं कह रहा हूँ भाई इतने बैलेंस में इतना तो वर्क सर्टिफाइड उनने कर दिया और मुझे इतना पैसा रिसीव हो गया, तो जो कॉन्ट्रैक्टर है ना वो इसी के रेशियो में ही प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देगा हर केस में। ठीक, आगे आ जाओ। अब यदि कॉन्ट्रैक्ट हमारा 1/2 से तो हो गया है ज़्यादा, बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, बट अभी क्या हुआ? कंप्लीट भी नहीं हुआ। 1/2 से तो पहुंच गया ऊपर, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट है। तो प्रॉफिट का क्या करेंगे? बैलेंस निकालेंगे पहले, वही अपना पुराना काम, और उसका 2/3 कैश रिसिप्ट वर्क सर्टिफाइड के रेशियो में प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र, और जो बचेगा वो वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफ़र। ठीक है, और लॉस का केस तुम जानते ही हो बचपने से। ठीक है, इसे नोट कर लो तरीके से, एक एक चीज़ को अच्छी तरह से करो। लिख लो, इसी चार्ट के नीचे लिख लो कि सीपी का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, डब्ल्यूसी यानी कि वर्क सर्टिफाइड, इसका मतलब है वर्क सर्टिफाइड। लिख लो, डब्ल्यूसी का मतलब है वर्क सर्टिफाइड, लिखा। सीआर का मतलब है कैश रिसीव्ड, सीआर का मतलब है कैश रिसीव्ड। ठीक है, और ये लिख लो वर्क अनसर्टिफाइड, लिखो इसमें ही वर्क अनसर्टिफाइड, डब्ल्यूयूसी, डब्ल्यूयूसी का मतलब क्या हो जाएगा? वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है ना, तो ये तुम्हें क्वेश्चन के अंदर शॉर्ट में भी देखने को मिल सकते हैं, वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है ना। अच्छा, अब इस चार्ट के नीचे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन जो है वो लिखो, नोट डालो, और इसके नीचे एक लाइन लिखो, मैं बोल रहा हूँ क्या लिखोगे वो देखते हैं। देखो, एक कंडीशन ऐसी आती है, वही वाली बात है, एक कंडीशन ऐसी आती है डट के मुकाबला करने वाली, और एक कंडीशन आती है चतुराई से काम लेने वाली, भाग जाने वाली। यहाँ पर भी एक कंडीशन ऐसी आएगी, ना तुम्हें 1/4 देगा, ना लेस देन, ना मोर देन, ना 1/2, कुछ नहीं देगा, वहाँ पर कुछ नहीं देगा। तो जहाँ कुछ नहीं देगा वहाँ मिडल वाले केस में आ जाएंगे, यानी कि इस वाले केस में आ जाएंगे हम, इस वाले केस में। ठीक है ना, बताता हूँ। मतलब हम ये मानेंगे कि काम अच्छा खासा कंप्लीट हो चुका, यानी कि 1/2 से ज़्यादा हो चुका काम। ठीक है ना, तो लिखो यहाँ पर, मैं नोट डालो, और इसके नीचे लिखो व्हेन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, when contract price is not given in the question, hence 2/3 of profit, hence 2/3 of profit transfer to profit and loss account, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बोला मैंने? व्हेन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, हैंस 2/3 ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैंने एक चीज़ बताई तुम्हें अभी कि जैसे 1/2, 1/3, 1/4 तो निकाल लोगे, किसका? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ही ना दिया हो फिर क्या करोगे? तो चुपचाप क्या करना है तुम्हें? बैलेंस का 2/3 कैश रिसीव्ड और वर्क सर्टिफाइड के रेशियो में ट्रांसफर कर देना, और जो बचे वो वर्क इन प्रोग्रेस में डाल देना। ठीक है ना। अब आ जाओ तुम क्वेश्चनों पे। अब बताओ कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ तुम पे? अच्छा अच्छा,
तो क्वेश्चन नंबर 3 कराना है मुझे। राइटिंग ही माशाल्लाह है ना, इस वजह से समझ में नहीं आने का। आ जाओ चलो, तुम क्वेश्चन नंबर आओ 4 पे। 3rd 4th करते कि 7 हो जाएगा, टेंशन ना लो इस बात की। पहले तुम आ जाओ वरना मैं बैठा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4th पर आओ और बहुत ध्यान से पढ़ो इसे। क्वेश्चन नंबर 4th को क्या कह रहा है, मैं पढ़ता हूँ, देखो। कह रहा है अकाउंट एंड द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एज्यूमिंग दैट, ना सॉरी मैं तो नीचे की लाइन पढ़ दी, आ जाओ ऊपर वाली लाइन से आओ। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट नंबर 127 यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, दोनों का अकाउंट बनाने हैं। जैसे मैंने पहली वीडियो में तुम्हें बता दिया था कि क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेगा और कॉन्ट्रैक्ट का बनेगा। ये तो हो गया था ना हमारा, आगे आ जाओ। अब इसमें तुम्हें क्या क्या दिया है, काफ़ी सारे एक्सपेंस आइटम दिए हैं सारे। ये जो नीचे तुम्हें समरी सी दी है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से, ये देखो, इसे यहाँ पर फोकस करो। कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज कितना है 90,000 एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड कंस्ट्रक्ट टुक 13 वीक। जो कॉन्ट्रैक्टर जो पूरा होने के लिए जो टाइम लिया है ना, वो लिया है 13 वीक का, 13 हफ्तों का, ठीक है ना। क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ लूज टूल्स एंड स्टोर्स एट द एंड इतने रुपए, ठीक है। 200 रुपये और 3,000 रुपये दिए हैं उसने। द प्लांट वाज ऑल्सो रिटर्न एट द वैल्यू ऑफ 16,000 आफ्टर चार्जिंग 20% डेप्रिसिएशन। आगे द वैल्यू ऑफ ट्रैक्टर वाज 20,000 एंड द डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। द administration expense and office expense are to be provided at 10% on work cost। 10% on work cost पर है भाई, ध्यान रखना जरा। वर्क कोस्ट कैसे आती है वो मैंने तुम्हें किस में बता दिया, कोस्ट शीट में बता दिया, लेकिन जिसको नहीं पता वो भी मैं बताऊंगा कैसे आती है वर्क कोस्ट। आ जाओ इसने तो वर्क कोस्ट का मांग लिया ना, तो आते तो मैं थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूँ वर्किंग नोट के लिए, और यहाँ से हम करते हैं अपना क्वेश्चन। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, यहाँ डाल लेना पार्टिकुलर अमाउंट, ये फालतू की चीज़ सब भर ले करो अच्छी तरह से, ठीक है। अब आओ स्टार्टिंग से आओ पॉइंट पे बिल्कुल एक एक चीज़ को देखते हुए। कह रहा है टू डायरेक्ट मटेरियल है 20,250 रुपये का। फिर कह रहा है डायरेक्ट वेजेस, टू डायरेक्ट वेजेस वो कितने की है 15,500 रुपये की, चारों बोलते रहना है ना। और फिर स्टोर्स इशू, जो स्टोर्स से आया होगा, स्टोर्स इशू जो स्टोर्स से मटेरियल आया होगा उसकी बात कर रहा है। कितने रुपए का है 10,500 रुपये का है। फिर आगे क्या कह रहा है वो, लूज टूल्स आए हैं, छोटे मोटे औजार आए हैं, ये है तुम्हारे 2,400 रुपये की। तो देखो इनकी वैल्यू बच जाएगी वहाँ पर, ज़रूर इनकी वैल्यू बच जाएगी। जो छोटे मोटे औजार होंगे, छेनी हथौड़ी वगैरह वगैरह, ये हम खा तोड़ना जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में तो ये बचेंगे ही ना, तो इन पर डेप्रिसिएशन वगैरह जो भी मतलब लग जाएगा, उसके बाद में इनकी वैल्यू ज़रूर बचेगी कुछ ना कुछ तो, ठीक है ना। आगे ट्रैक्टर एक्सपेंस, यहाँ पे लिखो टू ट्रैक्टर एक्सपेंस, ट्रैक्टर रनिंग मटेरियल कितने रुपए का 2,300। तो देखो ट्रैक्टर को चलाने में भी मटेरियल लगता है भाई,
ठीक है ना, तेल वगैरह वगैरह है ना। हाँ, वेजिस ऑफ ड्राइवर, ड्राइवर की कितनी है 3000, ठीक है ना। दोनों को जोड़ के भी डाल सकते थे बाहर, मैंने एक साथ ही डाल दिया बाहर, ठीक है। आ गया था। फिर कह रहा अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट है, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस या चार्जेस, बात एक ही है, कितना है 2650 रुपये, ठीक है भाई। आगे आ जाए, आ जाओ। अब है काम की बात, तो कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इतना। अब कॉन्ट्रैक्ट पहले देखो पूरा हुआ नहीं हुआ, उसने कहा द कॉन्ट्रैक्ट टुक 13 वीक इज द कंप्लीशन, कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने में 13 हफ्ते लगे, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया तो मैं लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं डालूंगा क्या, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, और यहाँ पर क्या आता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कितने रुपए का है भाई 90,000 रुपये का है, ये मैं डाल देता हूँ इसे। फिर आगे उन्होंने क्या कहा, पढ़ो, द वैल्यू ऑफ लूज टूल्स, तो यहाँ पर लिखो बाय लूज टूल्स एट एंड, और क्या बोला, स्टोर्स बोला है, स्टोर्स रिटर्न, स्टोर्स रिटर्न। सुरभि ये स्टोर्स आए थे और ये स्टोर्स रिटर्न हो गए, ठीक है ना, तो रिटर्न वाले यहीं आएंगे, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना कि रिटर्न वाले यहाँ आ जाएंगे। मैंने बताया था जो आएगा वो यहाँ पर, जो चला जाएगा वो यहाँ पर, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये तो है तुम्हारे 200 रुपये का, ये कितने के हैं, ये हैं 3000। अब देखो लॉजिक समझो, आया कितना 10,500 का, 3000 का चला गया, तो यानी कि 7,500 रुपये का यूज़ हो गया, 7,500 का यूज़ हो गया। आगे आ जाओ, द प्लांट वाज ऑल्सो रिटर्न एट द वैल्यू ऑफ 16,000 आफ्टर डिडक्टिंग 20% डेप्रिसिएशन। प्लांट था कितने रुपए का, यहाँ तो प्लांट है ही नहीं, तो पहले तो यहाँ पे प्लांट की वैल्यू लिखो, प्लांट इशू नहीं, यही तो गलती कर दोगे, प्लांट इशू 16 का नहीं है, प्लांट इशू 16 का नहीं है, डेप्रिसिएशन घटा के है 16 का। आ जाओ देखो, वर्किंग नोट मेरे साथ साथ ही नोट कर लेना, मैं इसे अभी रफ कर दूंगा। तो वर्किंग नोट में इनने बोला भाई प्लांट जो है ना वो 16,000 रुपये का है, लेकिन 20% डैप को घटाने के बाद का है, ठीक है भाई, 20% डैप को घटाने के बाद का है। तो प्लांट मैंने माना कि प्लांट था हमारा 100 रुपये का, मैंने अपने पास से पहले 100 रुपये का, 100 रुपये का 20% लगाओ, कितना हो गया 20 रुपये, तो 100 में से 20 घटा दो, बचा कितना 80 रुपये। तो ये कितने का बचा, ये बचा 80 का, तो 20 पर कितना, तो तुम्हारा डैप निकल जाएगा, या फिर 100 लिख लोगे तो तुम्हारा पूरी की पूरी प्लांट निकल जाएगी। तो ये आ गया तुम्हारा 20,000, ये आ गया तुम्हारा 20,000 रुपये का तुम्हारा आ गया प्लांट, ठीक है भाई, 20,000 रुपये का तुम्हारा आ गया प्लांट। बाय प्लांट एट एंड, अब देखो ध्यान से, 20 का मेरा प्लांट था, मेरा डैप कितना लगा उसमें 20% डैप लग के अब 16 का बचा है, तो 16 उसने यहाँ की वैल्यू दी थी, पहले मुझे यहाँ की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती। आ गया समझ में, कोई समस्या तो नहीं है यहाँ तक, आगे आ जाओ। हाँ मत करना, समस्या वो तो बता देना, ठीक है, वैसे हाँ मत करना, समस्या तो आने की नहीं है तुम्हें। आ जाओ, कह रहा है द वैल्यू ऑफ ट्रैक्टर वाज 20,000 रुपये, ट्रैक्टर की वैल्यू कितनी है 20,000 रुपये। अब देखो मेरी बात समझना, ट्रैक्टर के एक्सपेंस थे ये, तो ट्रैक्टर की वैल्यू कितने रुपए की थी 20,000 रुपये की, उस पर डैप कितना लगना है 15%, है ना। तो देखो पहले मैं ट्रैक्टर की यहाँ वैल्यू लिखूँ, फिर मैं ट्रैक्टर एट दी एंड लिखूँ। यदि मैं यहाँ पर खाली डैप लिख दूँ तो कोई दिक्कत है, 20,000 का मैं यहाँ पे ट्रैक्टर लिखूँ, और जो डैप घटाने के बाद वैल्यू बच गई वो मैं यहाँ लिखूँ, तो यदि मैं ऑटोमेटिक यहाँ डैप लिख दूँ तो कोई समस्या है। प्रूफ करके बताता हूँ, प्लांट इशू कितने का था 20 का, 16 की बच गई, तो 20 में से 16 का बचे कितने 4, तो क्या 4 का मैंने यहाँ पर ऑटोमेटिक डैप नहीं लिखा, तो मैं यहाँ पर डैप भी तो लिख सकता हूँ, लिख दूँ या नहीं बताओ, लिख दूँ, कोई समस्या तो नहीं है। हाँ कह रहे हो तो लिख रहा हूँ, वरना पूरा कर दूँगा। डैप ऑन
ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर है तुम्हारा 20,000 का और उस पर कितना % डैप मांग रहा है वो? अरे चलो कोई बात नहीं, पैसे में थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए। और इसका कितना है? 15%। तो यहाँ पर आ जाएगा पर एनम कहाँ है, आ जाओ भाई, पर एनम कहाँ है, आ जाओ। और भी इसमें थोड़ा सा काम बाकी है अभी। तो देखो 20,000 रुपये का तो ट्रैक्टर है, उसमें 15% उसने डैप बोला है और बोला है पर एनम। यही तुम्हारी कैपेसिटी चाहिए मुझे कि जब परसेंटेज में पर एनम दिया हो तब टाइम कंसिडर करेंगे, अदरवाइज टाइम कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये है तुम्हारा कितने वीक का? 52 वीक का। ये है तुम्हारा 13 वीक का। तो 52 सॉरी टोटल तुम्हारा जो है डैप वो है 52 वीक का। पूरे साल में तो 52 हफ्ते होते हैं ना, है ना। और तो 13 वीक का कितना? 13 चौका 52, है ना। और 2 0 से 2 0 काट लो और यहाँ पे 4 से काटूँ, 4 पंजे 20, 50 और 15 पंजे 75। अब इतनी भी कैलकुलेशन मत करो, वो कितना आ जाएगा बताओ। यहाँ तक कोई समस्या है तो बताओ, होगी नहीं यहाँ तक समस्या। आगे आ जाओ। आगे इसने क्या कहा है वो बात समझने की है। कह रहा है द एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस और ऑफिस के एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस एक्सपेंस कितने % है? 10% है वर्क कॉस्ट के। तो यहाँ पर मैं ऑफिस के एक्सपेंस लिखूंगा 2 ऑफिस एक्सपेंस। और ऑफिस एक्सपेंस उसने कितने बताए हैं? उसने बताए हैं 10% वर्क कॉस्ट के। तो पहले मैं यहाँ पर वर्क कॉस्ट तो निकाल लूँ अपनी। वर्क कॉस्ट क्या होती है? वर्क कॉस्ट समझो पहले, देखो वर्क कॉस्ट तक कैसे पहुँचते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल लिख देता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ वर्क कॉस्ट। जिसने कोशिश करी उसको भी आएगा समझ में, जिसने कोशिश नहीं करी उसको भी आएगा समझ में। आओ सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे मटेरियल कंज्यूम। यहाँ मेरा मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा, ठीक। फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा डायरेक्ट वेजेस, फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर दूँगा जितने भी मेरे फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे हैं, जितने भी मेरे फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे, यानी कि फैक्ट्री ओवर हेड, और सबको जोड़ के आता है वर्क कॉस्ट। क्या बताओ मैंने गलत कहा है ना। मेटेरियल कंज्यूमर डायरेक्ट वाले को जोड़ के आती है प्राइम कॉस्ट, और प्राइम कॉस्ट के बाद में फैक्ट्री वाले को जोड़ के आता है वर्क कॉस्ट। बताओ सही है। अब इसी पे ही हम चलते हैं, आ जाओ ध्यान से समझना। मटेरियल तुम्हारा है 20,950, वेजेस इतनी, स्टोर्स इतना। क्या ये मटेरियल के अंदर या ये प्लस वाले आइटमों के अंदर नहीं आ रहा? आ रहा है। लूज टूल्स ये तुम्हारे इतने रुपए के हैं, लूज टूल्स तुम्हारे इतने रुपए के हैं, है ना। ट्रैक्टर के तुम्हारे एक्सपेंस इतने के हो गए। ट्रैक्टर भी तो काम करने में फैक्ट्री में काम में आएगा, समझा गई ना बात। यदि कोई किसान खेत में काम कर रहा है तो वो भी उसके लिए फैक्ट्री है, ध्यान रखना। तो फैक्ट्री की कॉस्ट के अंदर आएगा, इस बात को समझ लेना। ये आएगा इसके अंदर। अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस इसके अंदर आ जाएंगे तुम्हारे। और तुम्हारा प्लांट इतना था वो भी आ जाएगा इसके अंदर, जो बचा वो उतना। तो तुम्हें करना क्या है, इसमें सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना। ये तो तुम्हें सारा माइनस ही करना है, ये तो तुम्हें सारा क्या करना है माइनस, और ये तुम्हें सारा का सारा जोड़ना है अभी यहाँ तक का। तो एक काम बस ये एक चीज़ देख लो, इसमें से इसको माइनस कर दो, पूरा तुम्हारा वर्क कॉस्ट आ जाएगी निकल के। करो इसका टोटल लगा दो पहले पूरा। नहीं समझे? नहीं समझे? अभी बताता हूँ, फिर आ जाओ। माइनस का नहीं समझे? माइनस क्यों क्यों होगा माइनस, वो बताता हूँ, टेंशन क्यों ले रहा है। यहाँ तक का लेना पूरा, है ना। 77,350। और ये वाला कितना आ रहा है? ये वाला आ रहा है तुम्हारा 19,200। 19,200, ठीक है ना। अब इसमें से माइनस कर दो और मुझे बता दो मेरी वर्क कॉस्ट कितनी आ रही है। 58,150, हाँ यही आएगा। अब देखो, अब मेरी पहले बात सुनो ध्यान से। तो मैं मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता? मैं मटेरियल ये वाला उठाता
ये वाला उठाता, दोनों को जोड़ता और उसमें से जो चला गया वो माइनस कर देता, तो मेरा मेटेरियल कंज्यूम आ जाता या नहीं आ जाता? उससे मैं क्या करता? माइनस। क्या करता? माइनस। तो मैंने वहाँ पे माइनस वाले मुझे जोड़ दिया, तो ये तो मैं जोड़ता, वो मैं कर देता माइनस। फिर मैं वेजिस को लेता, लूज टूल्स को लेता, लूज टूल्स पे मैं डैप लेता जो फैक्ट्री पर आता है। तो 2400 रुपये का लूज टूल से 200 का बचा, तो क्या 2200 रुपये का डैप नहीं लगा? मैं वो भी लेता, मैं ये भी लेता, इन दोनों का एक्सपेंस अदर भी लेता, क्योंकि डायरेक्ट है इस वजह से लेता मैं इसे, ठीक है ना। ये भी लेता और प्लांट का डैप लेता, तो 20 माइनस 16 4 का डैप लेता, वो भी आ गया इसके अंदर। और तुम्हारा ट्रैक्टर का डैप भी लेता। तो मैंने इस वजह से सबको जोड़ा और उसे माइनस कर दिया। यहाँ पर मेरे निकल कर आ गई वर्क कॉस्ट। बताओ नहीं आया समझ में? वर्क कॉस्ट आ गया। अब उसने क्या कहा है? अब उसने कहा है कि भाई ऑफिस के जो एक्सपेंस है ना वो वर्क कॉस्ट के कितने परसेंट है? 10%। बस निकाल दो चुपचाप से। 5815 5815। अब समझो मेरी बात को। अब कैलकुलेशन यदि तुमने कर रखी है ना तो उसको पूरा फ़ायदा उठाना सीख लो। फ़ायदा उठाया करो पूरा कैलकुलेशन का, यदि करके रख रखी है तो। ये तुम्हारा कितना था? 19,300, 19,200। 19,200 में 90,000 और चिपका दो, कितना हो जाएगा? 1,09,200। ये आ गया तुम्हारा 1,09,200। और अभी तुमने ये जोड़ा, अभी जोड़ा तुमने ये 77,350, उसमें 5,815 और जोड़ दो। और उसे इसमें से माइनस कर दो। प्रॉफिट आ रहा है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 26,000 कितना आ रहा है? 26,035 रुपये। मुझे बताओ क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है ना क्वेश्चन? एक एक पॉइंट देख लो, यदि ना समझ में आए तो पूछो। ये एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन है, वास्तव में 15 नंबर का क्वेश्चन है एग्ज़ाम में आने लायक, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। फिर तुम्हें क्वेश्चन जो करने हैं इसके, वो अब तुम 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन इसके कर सकते हो बहुत आराम से, 6 भी कर सकते हो।